चलो स्टार्ट करो। तो आज हम लोग को त्वरण पढ़ना है। त्वरण पढ़ने से पहले हमने आप लोगों को चाल के बारे में और वेग के बारे में बता दिया है कि वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे कि चाल हमारा क्या होता है, एक अदिश राशि होती है और चाल का परिभाषा क्या होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। वेग क्या होता है, वेग हमारा सदिश राशि होती है। सदिश राशि आते ही दिमाग में आना चाहिए कि उसमें दिशा भी आएगा, यानी इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। हमने औसत चाल के बारे में बता दिया था और औसत चाल के बारे में क्या बताया था आप लोग को, जो समान दूरी को तय करने में जो हमारा औसत चाल हो रहा था वो, और उसके बाद से एक हमने बताया था कि समान समय के लिए औसत चाल जो होता है वो। आज हम लोग पढ़ना है त्वरण के बारे में। और त्वरण हमारे जो भी हमारा मोशन होता है उसमें बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। त्वरण को हम लोग समझते हैं सबसे पहले जो हमारा किताबी चीजें होती हैं उसके माध्यम से, फिर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। त्वरण हमारा होता है, त्वरण को इंग्लिश में लोग कहते हैं एक्सिलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सिलरेशन कहते हैं। और त्वरण होता क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को, किसको? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अच्छा, कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वेग परिवर्तन की दर आखिर होता क्या है। इसको इंग्लिश में कहेंगे कि द रेट द चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसमें क्या होता है, अब आप लोग समझिए कि फॉर्मूला था त्वरण इज इक्वल टू वेग बटा समय। वेग बटा समय। सबसे ज्यादा लोग लगभग 99% लोग ऐसे होंगे, मतलब तुम लोग में जो स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे होंगे उनसे पूछ दो कि वेग परिवर्तन की दर आखिर होता क्या है, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने किताब की चीजें पढ़ी हुई हैं और किताब की चीजें वो समझते हैं कि किताब होता क्या चीज है। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि त्वरण आखिर होता क्या है। आप सपोज करो कि साइकिल से तुम लोग जा रहे हो। हाँ। किससे जा रहे हो? साइकिल से। अब मंदिर पे भंडारा बट रहा है। हाँ। मंदिर पे क्या हो रहा है? भंडारा। भंडारा बट रहा है। कोई वहीं से चिल्ला दिया या फोन कर दिया कि जल्दी आओ मंदिर पे भंडारा बट रहा है, खत्म होने वाला है। अब यहाँ से जो तुम लोग की स्पीड बढ़ेगी, अब स्पीड अचानक से तो बढ़ नहीं जाएगी, स्पीड अचानक से नहीं बढ़ेगी ना, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। अचानक से तो ऐसा तो है नहीं कि पाउडर मारोगे एकदम पहुंच जाओगे। पहले पाउडर की स्पीड धीरे 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 बढ़ाओगे, धीरे धीरे बढ़ाते 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 फिर तेज हो जाएगा ना। तो प्रति सेकेंड जो चाल बढ़ाओगे ना, प्रति सेकेंड जो स्पीड उसकी बढ़ाओगे, वही हमारा त्वरण कहलाता है। अब दो चीजें होती हैं इसमें। दो चीजें क्या होती हैं कि अगर हमारा प्रति सेकेंड चाल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो हमारा जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसा काम है घर पे कि तुम लोग 10 मिनट लेट पहुंचो तो घर पे काम खत्म हो जाएगा और तुम लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ छुट्टी हो गई और ये पता लग गया कि 2:45 बजे छुट्टी हो रही है, और अगर जो 10 मिनट में लेट से घर पहुंचूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा, हमको करना नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग क्या करोगे? साइकिल की स्पीड स्लो कर दोगे। कर दोगे स्पीड स्लो, और कर दोगे तो अब क्या करोगे कि प्रति सेकंड तुम्हारी साइकिल की स्पीड स्लो होती जाएगी। जैसे मान लो कि तुम यहाँ से पहुंचे पुल के पास, और ये पता चला कि अब यहाँ से जाने में हमको 10 मिनट लगेगा, तुम लोग धीरे 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 चाल को कम करोगे, यानी प्रति सेकंड क्या करोगे? अपनी स्पीड कम करोगे। तो प्रति सेकंड जो स्पीड कम करोगे ना, हर सेकंड में जो स्पीड कम कर रहे हो, उसी को हम लोग कहते हैं कि त्वरण में कमी होना। यानी त्वरण में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। तो वहां पे त्वरण को हम लोग निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, और उसको हम लोग मंदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मंदन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन, ठीक है। तो क्या होता है? मंदन के नाम से जानते हैं। हमने अभी इसका फॉर्मूला लिखा, त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग हमारा क्या होता है? सदिश होता है। क्या दिश होता है? सदिश राशि होती है। तो त्वरण भी हमारी क्या होगी?
त्वरण भी हमारी सदिश राशि होगी। सदिश राशि होगी। सदिश राशि होगी इन द सेंस ये है कि अब इसमें भी डायरेक्शन रहेगा। क्या होगा? अब मेन चीज है हम लोग को मात्रक निकालना। क्या करना है? मात्रक निकालना। है। तो चलिए मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब आता कहाँ से, वो यहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे। समझ में? ये आता कहाँ से, हम लोग यहाँ से प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोग क्या पता है कि वेग क्या होता है कि विस्थापन बटा समय होता है, इसका होता है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और एक समय यहाँ नीचे है कि नहीं है? हाँ। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है, ऊपर का ऊपर गुणा होगा, बीच का बीच में गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा? ये विस्थापन बटे समय गुणे समय। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये बताओ कि विस्थापन भी तो हमारा एक लेंथ है, एक दूरी है कि नहीं है? तो हम लोग लेंथ यानी लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर में। मीटर में। वेरी गुड। मीटर में। समय किसमें नापते हैं? सेकंड में। तो एक बार यहाँ सेकंड और एक बार यहाँ सेकंड। तो सेकंड और गुणे सेकंड। तो क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है कि नहीं है? देखो सारे जगह जो गुणा होता है ना, उसका नियम एक ही लगता है कि अगर x का गुणा x में करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा। लेकिन कैसे होगा? जब ये बेस बराबर होगा। इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। x और x दोनों जगह है ना। हाँ। इसको बेस कहेंगे। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या होता है, जब बेस बराबर होता है तो बेस को एक जगह लिखते हैं और पावर को जोड़ लेते हैं। पावर क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया? आया। तो वही यहाँ पे सेकंड स्क्वायर आ गया। किसी कोई समस्या? नहीं। कोई दिक्कत? ना। बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। ठीक है।